बिहार में मेरे प्रिय पत्रकार ने कहा था कि राज्यसभा के लिए किसी भी एसटी समाज को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। आखिर क्यों? एसटी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको उम्मीदवार बनाया जा सके। 100% बता रहा हूं, एसटी समाज में अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी हैं जिनको उम्मीदवार बनाया जा सकता था, लेकिन बिहार में जो राज्यसभा पहुंचने की जो दावेदारी है, जिनको वोट देना है, वो बिहार के युवाओं को या बिहार की जनता को वोट नहीं देना है, सदन में मौजूद सदस्यों के द्वारा ही वोट देना है। तो वहां पे आप ये देख सकते हैं कि जनसंख्या किसकी अधिक है। इसलिए कितना हम लोग अभी प्रयास कर लें तो किसी भी प्रकार से हम लोग जो एससी एसटी समाज के युवाओं को राज्यसभा नहीं भेज सकते। सबसे पहले अगर हमको राज्यसभा भेजना है तो सदन के अंदर हमें अपने एसटी एसटी समाज के लोगों का बढ़ावा देना होगा, लोगों को लाना पड़ेगा। आपको पता है कि अभी हमारी ही समाज की कुछ पार्टियां जो कि जाके अनदर पार्टियों के गोद में बैठ चुकी हैं, लेकिन बिहार में एक ही ऐसी पार्टी है, राजद पार्टी, जो लालू प्रसाद यादव जी की है, और वो किसी के गोद में बैठने का कार्य नहीं करती है। केवल और केवल अपने साफ और निष्पक्ष भर्ती कराने और नए उम्मीदवारों को मौका देने का भी कार्य अगर कोई करता है तो बिहार सरकार में राजद पार्टी करती है। तो इसलिए आज कोई जगह दिया है बिहार में गरीबों को बैठने का, तो वो बेटा बिहार में गरीबों को अगर किसी ने कुर्सी पे बैठने का जगह दिया तो वो राजद पार्टी का देन है कि आज बिहार में बैठने का जगह दिया। और वही हमारे भाई जो आज राजद के दम पे अपनी कुर्सी पे सवार हुए, वो जाके आज अनदर पार्टी के गोद में बैठ गए, जिसके कारण बिहार का विकास होना, गरीबों का विकास होना असंभव हो चुका है। अगर जब तक हम दूसरे के शरण में बैठने का प्रयास बार बार करते रहेंगे या हमारी पार्टियां करती रहेंगी, तब तक बिहार में विकास नहीं हो पाएगा, और बिहार के विकास में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाने का काम हमारे ही दल के, हमारी ही पार्टी के लोग करेंगे। राजद जैसी पार्टी बनने का प्रयास करना चाहिए। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अभी तक वो चाहती तो भाजपा से मिलकर बिहार में सरकार बना सकती थी, लेकिन उसको झुकना मंजूर नहीं है। राजद पार्टी भाजपा से मिल जाए तो आप मान के चलिए तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री अवश्य बन जाएंगे, लेकिन घृणा भावना से बिहार राज्य को हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमारे युवाओं को सबसे अधिक अगर कोई मौका देगा तो बिहार राज्य की सरकार देगी, और जो हम सरकार चुनेंगे साफ और स्वच्छ, वही सरकार बिहार राज्य में बढ़ावा देगी। इसके लिए हमारा दावेदारी पेश करना और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना तथा बिहार में किसी भी प्रकार की होने वाली धांधली को रोकना सबसे पहले हमारा कर्तव्य है, और उस पर हमारा को विचार करते रहना होगा कि बिहार में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति धांधली ना कर सके। इसकी जिम्मेदारी हर एक युवा के ऊपर होना चाहिए, नहीं तो बिहार में बाहर के जगह नीतीश सरकार होगा और फिर बिहार में रोजगार बंद होगा, युवाओं के करियर से खिलवाड़ होगा। अभी केंद्र में कौन कितना सीट लेके जाएगा, ये केंद्र सरकार बनते समय बिहार की दावेदारी पेश करेगा। सबसे अधिक जिस पार्टी में बिहार का सीट अधिक होगा, वही पार्टी की बातें बिहार की सुनी जाएंगी। इसलिए आप किसी भी एक पार्टी को चुनिए और सही और सापेक्ष वोट करके बिहार राज्य से अधिक सीट निकालिए। एक पार्टी का अगर सीट अधिक किसी एक पार्टी का होगा तो उसका दबदबा भी अधिक होगा। अगर हमारी सीटों में विभाजन हो जाएगा तो बिहार राज्य का भी विभाजन हो जाएगा, कोई भी बिहार राज्य का भी विकास नहीं हो पाएगा, और कोई भी बिहार राज्य में कंपनियां आने से पीछे भागेंगी। कोई भी मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर अगर सरकार गिराने का दावा करता है तो सरकार बनाने का भी दावा किसी को करना होगा तो मनीष कश्यप को, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि ना सरकार गिरा सकते हैं ना सरकार बना सकते हैं। लेकिन बिहार के गरीब लोगों के बीच में ये सोचते हैं कि मैं झूठा अफवाह फैला के मैं सबका चाहता बन जाऊंगा, तो ये बिहार राज्य होने नहीं देगा। ऐसे ऐसे बहुत यूट्यूबर पत्रकार आते हैं और जाते हैं, लेकिन सही व्यक्ति का चुनना और आपके समाज का चुनना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपके समाज का व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो आपका समाज आगे बढ़ेगा। यदि आपका समाज आगे नहीं बढ़ता है तो इसके मतलब है कि आपके व्यक्ति में कोई ना कोई कमी है। उस व्यक्ति को छोड़ के नए व्यक्ति का चयन करना आवश्यक है। कोई भी
ऐसा व्यक्ति जो कि आपके एससी एसटी समाज ओबीसी समाज के खिलाफ जाके कार्य करता है, तो इसके मतलब है, या जो ऐसी पार्टी जो एससी एसटी समाज के विरुद्ध जाके कार्य कर रही है और उससे अपना भाई जाके मिल गया है, इसके मतलब है कि उसको एससी एसटी समाज ओबीसी समाज से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल उसको अपने लाभ का मतलब है, अपने लाभ के लिए कार्य कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को त्यागना होगा और बिहार में राजद को जिता के एक नंबर 1 सरकार बनाना होगा। जय हिंद।